पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। अपने पेरेंट्स को इतनी टेंशन भी दे दी है मैंने, तो बड़ा खतरा भी मोल लिया है। किस चीज के लिए? छोटी सी तो कंफ्यूजन है। कभी कभी दिल चाहता है कि बस घर चली जाऊं, माफी तलाफी कर लेती हूँ और शादी कर लेती हूँ। कम से कम इस हिसाब से तो निकलूंगी ना। और अगर शादी इससे बड़ा अजाब हो जाए तो? अल्लाह, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे तो राह पे खड़ी हो गई हूँ। रामीन, उस टेढ़े आदमी की एक वीडियो वायरल हो गई है। कौन सी वीडियो? अभी प्ले नहीं की, लेकिन वीडियो में वही आदमी है और किसी ने पोस्ट पर लिखा है कि गर्ल्स को इंटरव्यू के दौरान हिरास करने वाला बेनकाब। वीडियो वायरल होते ही कंपनी ने सीईओ को फायर कर दिया। लेकिन ना, रुको, हम सब यहाँ अच्छी तरह जानते हैं कि आपके दफ्तर से रोती हुई लड़कियां क्यों निकलती हैं। Who the hell you are to ask me this question? किसने आपको ये बात करने का हक दिया? मैंने हक दिया है। इंटरव्यू में जॉब के बदले मुझे टच करने और मुझसे डिमांड करने की जुर्रत कैसे की? थप्पड़ से कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। वाह यार, यहाँ तो लोग सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी आंखें बंद कर देते हैं। ये बंदा दूसरों के लिए लड़ रहा है। इसमें सच में कोई खास बात है वैसे? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से? गुलजार मियाँ, तुम्हारी शिकायत मिली है। मेरी शिकायत? कुछ नामहरम लड़कियों का आना जाना है तुम्हारे यहाँ। देखो गुलजार मियाँ, इस बिल्डिंग में तुम्हारे अलावा और कोई बैचलर नहीं रहता, और क्योंकि हमें मालूम है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और वो सुना है कि उन लड़कियों में से एक के घर वाले तो पूछते पूछते बिल्डिंग तक आन पहुंचे थे। आपको ये खबर दी किसने हाजी साहब? जिसने भी दी है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो अच्छा नहीं है। उम्मीद है तुम हमें अब शिकायत का मौका नहीं दो। चलते हैं। हमने तो सोचा था कि हमको देखकर तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल उठेगा, तब खुशहाल न हुए। तुम तो मातम मना रहा है। 9 महीने का बच्चा पेट में लेकर आ गई हो पेशावर से अकेली, कैसे चेहरा खिलेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा सर दीवार में मारूं या अपना। खान के क्या झगड़ा चल रहा है? देखो भाई, अपने बच्चे की माँ से कोई ऐसे बात करता है? अपने कारनामे देख मुझे पूरी बिल्डिंग में बदनाम किया उसने। ओ भाई, बीवी है मेरी। अच्छा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? फिर तू सही पेश नहीं आ रहा। मेहमान आई है इतनी दूर से। छोटी सी जगह दी गई मुझे, वहां पे इतनी जगह नहीं है कि पाँव में पिला सकूं, तो इसको कहाँ रखूंगा? ऊपर से पूरे दिनों में आई है। गांव में तो देसी रजगी होती है, ये शहर वाले तो लूटते। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? नहीं भाई, आप बताओ। 4 बच्चे गांव में पैदा किए, किसी एक बच्चे की पैदाइश पर भी ये मौजूद नहीं था। ठीक है, हर बच्चे पर पूरा 8 महीना 20 दिन आमला बीवी से घर का पूरा काम कराया, और आखिरी 10 दिन में खोल करता है और कहता है अपनी माँ के घर जाओ। खान, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम एक बच्चा शोहर की मौजूदगी में जाने, वो हमारा ख्याल रखे? चलें, बहस ना करें। मेरे पास एक कमरा है, आप लोगों का जितना अरसा रहने को दिल चाहे आप वहां रह सकते हैं। और तुम्हारे कमरे में तो कभी भी नहीं रोकेंगे। खबरदार जो मेरे और बुरी नजर डाली। खान, ध्यान से।
बहन है मेरी। चलो, अब आ गई हो तो कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। चलो। औरत को बुरी नजर वाले मर्द की पहचान है शेरू की अब्बा। ये मर्द बुरी नजर वाला नहीं है। सुन ले। पीछे मुड़ के मत देखो, यहाँ हमारी इज्जत है। चलो। खुदाफिज जी। ये लो जी तुम्हारा नाश्ता। अम्मा, आज आप मुझे आलू का पराठा बना देंगी? हाँ बनाती हैं, और याद से 2 बनाने। अरे वाह गुड्डू, आज से पहले तो मैंने तुझे कभी 2 पराठे खाते हुए नहीं देखा। स्कूल में और भी क्लास फेलोज होते हैं, मिल बांट के खा लेते, लेन देन चलता रहता। क्लास फेलो नहीं अम्मी, एक लड़की है खिलाने वाली। हैं? जी, वो इसको खाना खिलाती है और ये बदले में उसको खाना खिलाता है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, लड़का लड़की अगर साथ पढ़ सकते हैं तो फिर खाना क्यों नहीं बांट सकते? तू जल रहा है क्या? गुड्डू बेटा बिल्कुल सही कर रहा है। 2 नहीं 4 पराठे लेके जा, कह दादी ने 2 भेजे हैं उसके लिए, ठीक है ना? शाबाश मेरा बच्चा। देखना रास्ते में भाई ना खा जाए। लता, अपना मोबाइल देना। क्यों? दोगी तो बताऊंगी। इसमें बैलेंस नहीं है। मैंने कहा मोबाइल दो। इसमें मेरी प्राइवेसी है। बेटा, माँ से कोई प्राइवेसी नहीं होती। अरे क्या हो गया है? अगर तुम्हें कॉल करनी है मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो। इसने कोई कॉल वॉल नहीं करनी, खामखा बच्ची को आड़े हाथों ले रही है। माँ है उसकी, अगर वो उसका फोन मांग रही है तो इसमें आड़े हाथों लेने की क्या बात है? अब्बा, लिजा, माँ को मोबाइल दो। ट्रस्ट भी किसी चीज का नाम होता है पापा। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है, पासवर्ड लगा कर। तुम कॉल हिस्ट्री क्यों डिलीट करती हो? मैसेजेस भी सारे डिलीट करती हो? हो गई तसल्ली आपकी? मैं अपने फोन में गन नहीं रखती, लगे हाथों सारा रिकॉर्ड साफ कर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह इंसान को भी अपने दिमाग में किसी के लिए मैल नहीं रखनी चाहिए। और चाचा गुलजार से बात करने को आप दोनों ने मना किया है ना, तो एतबार भी करें आप लोग मेरा। इस लड़की का बिहेवियर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। घर में गाड़ी होती है, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मैं ही इसको स्कूल ड्रॉप करने और लेने जाया, लेकिन आप मानते ही नहीं। उसे आसानियां देकर काहिल मत बनाओ, उसे भी दुनिया देखने दो, मुश्किलात का सामना करने दो, बस नजर रखा करो उस पर। मुझे यकीन था तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जिनकी दिल की आंखें होती हैं, उन्हें दिमाग की आंखें बहका नहीं सकती। तुम अभी मिल सकते हो? क्यों, खैर है? बोलो मिल सकते हो या नहीं? देखो, मैंने ना कोई 8-10 मीटिंग अरेंज की हुई है। अगर तुम्हें बहुत इमरजेंसी है तो मैं उन्हें छोड़ के आ जाता हूँ। तुमने कहा था ना एक दूसरे को जानना है, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। मेरे पास 3 घंटे हैं, मैं स्कूल की छुट्टी तक तुमसे मिल सकती हूँ। बताओ कहाँ आना है? मैं उसी जगह वेट करूंगी तुम्हारे जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे। ओके। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है, पासवर्ड लगा कर।
तुम कॉल हिस्ट्री क्यों डिलीट करती हो? मैसेजेस भी सारे डिलीट करती हो। आ गया हीरो। जब आपके अपने ही पेरेंट्स आप पर ट्रस्ट ना करें तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। हर इंसान को अंडरस्टैंड करने वाला शख्स चाहिए ताकि वो उसके कंधे पे सर रख कर रो सके और उसके साथ खुश भी हो सके। पूरी दुनिया में टेंशन है, हर कोई चाहता है कि उसकी तरफ कोई ये टेंशन दे। लोगों के अपने भी उन्हें अपना नहीं समझते। मेरे साथ भी यही है कि ना मुझे अपने और ना ही बाहर वाले समझ सकते। थैंक यू। किस बात का? तुम मुझे सुनते हो। मैं रो धो के कुछ भी कहती हूँ, मैं दिल का बोझ हल्का करती हूँ तो तुम साथ देते हो। रोने में साथ नहीं देते, हम हंसने में भी साथ देते हैं मैडम। हाँ, और तुम्हारी उल्टे सीधे जोक्स तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। It's a part of that. हाँ, no. एक मिनट। हाँ दीजिए। This is for you and this is for me. सर आपको बेटी के साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। आजकल किसी बाप के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि वो अपने बच्चों को दे पाए। अब तुम्हें शक्ल से बाप बेटी लग रहे हैं, एक गोरी और एक काला। सर ये बिल। सर मेरा हाथ प्लीज। सर मेरा हाथ। ये मेंटल टॉर्चर मुझे बिल्कुल सही नहीं है। इसको पता है कि मैं और तुम बाप बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है बेटी है। सर प्लीज मेरा। सर वो दोनों को साथ देखा तो मुझे लगा कि आप उनको स्कूल से लेकर आते। सॉरी सर। I'm sorry, मुझे बुरा न समझ। बात ही ऐसी कर दी थी इसने। लो जी चलते हैं, आपको स्कूल ड्रॉप करता हूँ, स्कूल की छुट्टी होगी। ओके? स्माइल प्लीज। दाऊद बोल रहा हूँ। जी पता है। तुम मेरी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। अच्छा मैं फायदा उठा रहा हूँ आपकी शराफत का? ये वो वाली शराफत है जो आप मेरे घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं और फिर मुझे धमकियां देते हैं, हाथ उठाते हैं मुझ पे। ओहो, ज्यादा फायदा उठा लिया मैंने। जब रामीन तुम्हारे पास आई थी तो तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? नहीं, क्यों बताऊं मैं? मेरे घर गेस्ट आई है, मैं उसकी जासूसी करना शुरू कर दूं? प्लस मैंने उसे बताया था कि वो जाके आप लोगों से खुलकर बात करे, सब कुछ बताए। उसने नहीं बताया तो क्या कर सकता हूं मैं? मैंने तुम जैसे लोग बहुत देखे। बेवकूफ समझते हो मुझे? आपने जो समझना है आप समझ लें। प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। हमारा चौकीदार है आपको सब इत्तलाएं देने के लिए। तो अगर वो आएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। शर्मिंदा होने की बजाय तुम मेरे सर पर चढ़े जा रहे हो। सॉरी। चले अब मैं शर्मिंदा भी हो जाता हूँ थोड़ा सा और। मैं तो आपसे भाग के छुप रहा हूँ और उन दो लोगों के लिए भी जो आपने मेरे पीछे छोड़े हैं, जो छुप छुप के मुझे ताड़ते हैं, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए उनके लिए। आपका ख्याल है मुझे पता नहीं चलता? अब तक मैं सिर्फ मसलियत से काम ले रहा था, सिर्फ तुम पर नजर रखी हुई थी। अब दिखाऊंगा मैं अपनी ताकत। कल तक मेरी बेटी मुझे ना मिली तो देखना मैं करता क्या हूं। बहुत शरीफ हैं आप। अब तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है सुंदस। या तो मैं इस तरह घर से निकलती नहीं, और अब निकल ही आई हूँ, ये खतरा मोल ही लिया है। पहले वो जंग तो लड़ूं जो मेरे अंदर चल रही है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। इनफैक्ट
मुझे दिखाना चाहिए जो मैं हमेशा तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, पता नहीं मैं तुम्हारी मदद हमेशा करती क्यों हूँ। गुलजार के साथ रह के ना मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें समझ में आ गई। एक मिनट, बस करो यार, जितनी बेइज्जती होनी थी अब हो गई है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम अंकल के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और एक्सेप्ट करो कि तुमने बहुत गलतियां की हैं। ऑफ कोर्स जहां तुम्हारी शादी हो रही थी वहां नहीं हो सकती, बट कम से कम तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट करें यार। क्या हो गया है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे एक्सेप्ट करते है या नहीं। मैं खुद को कबूल करती हूँ या नहीं ये मैटर करता है मेरे लिए। सुंदस, ये करोगी तो अम्मी अब्बू कबूल करेंगे, ऐसे रहोगी तो शौहर एक्सेप्ट करेगा, ऐसी जिंदगी गुजारोगी तो माशरा एक्सेप्ट करेगा। अरे मैं थक गई हूँ दूसरों के मैयार पे उतर उतर के। और ऐसा नहीं है कि गुलजार के साथ मैंने 2-4 फोन पे बातें कर ली तो मैं उसकी बातों में आके मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये सारी वही बातें हैं जो हर वक्त मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। जो भी कह रहा था ना वो मुझे लग रहा था कि मेरी ही दिल की आवाज उसकी जबान बनकर मेरे कानों में गूंज रही है। समझ आई बात? रहने दो, मुझे गुलजार से ही बात करनी है, वही समझता है ये बातें। चलो उसके पास चलते हैं। अभी? हाँ अभी। उस दिन गलती होगी, मैंने उससे सही से बात नहीं की। अब अगर डिस्कस नहीं करूंगी ना, ये सब कुछ नहीं निकालूंगी अपने अंदर से तो पागल हो जाऊंगी मैं। चलो। हेलो। हाँ फरहान, क्या बना? जी पापा। नहीं पापा, कल से बालकनी में अब तक कोई भी नहीं आया। सुंदस 3-4 दफा बिल्डिंग से निकली है लेकिन वो भी अकेली थी। और नहीं दफा करो, थाने आ जाओ, मैं रपट दर्ज करवा रहा हूँ। और वो तुम्हारे पास तस्वीर है रामीन की, गुलजार की, उस लड़की की, वो अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप करो। मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ओके ओके। कोई आवाज मत निकालना, नहीं तो छुरी घोंप दूंगा। ये तो छुरी भी लेकर है अपने साथ। कुछ बातें तुमसे पूछूंगा, सर हिला के जवाब देना। गुड्डू तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है? कोई रिश्तेदारी है, कजन वगैरह? तो फिर क्यों उसके साथ आती जाती हो स्कूल? क्यों उसके लिए खाने को कुछ बना के लाती हो? क्यों उसके घर फोन करती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी मैं तुम्हें छुरी मारूंगा तब शर्म आएगी? गुड्डू से दूर रहना, वरना पता है ना मैं क्या करूंगा। मैंने कहा ना आवाज मत करो। बोला ना।
मिस्टर गुलजार, आपको गिरफ्तार किया जाता। अच्छा, क्यों? रामीन को अगवा करने के जुर्म में। लेकर आओ। एक मिनट। तो चले जी। जाने से पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। पहले हवालात की हवा खा लो, फिर लॉयर से भी बात कर लें। जी सर। एक मिनट ना यार। जा रहा हूँ, आपके साथ ही जा रहा हूँ। वो देखो, उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। दरवाजा खुला हुआ है, चाबी लटकी हुई है। अगर मैं 2 दिन में नहीं आया तो बड़ी का प्लीज ख्याल रख रहे हैं ना। खाना उसका शेल्फ में। ये बूढ़ी कौन है? इसकी माँ है जिसका ख्याल रखना है। टिनी पागल बड़ी है, उसकी माँ नहीं, इसका कुत्ता है। इसी का ख्याल रखने का कह रहे तुझे। समझांदे रे मैनू सारे ते मैं खुद नू आप ही टेकदा वां, ते मैं खुद नू आप ही टेकदा वां। फिर खुद नू कहंदा कौन मैं, मैनू याद नहीं रहिंदा कौन मैं। लोकी कहंदे रहिंदे ने की मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन मैं, मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन मैं, मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन हाँ मैं। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या? क्यों? कब? जी ठीक है। सादत, बेटा भाई को पुलिस उठा कर ले गई है। गुलजार को? हाँ। आपको किसने बताया? वो चौकीदार का फोन आया था। मैंने उसे कहा हुआ है ना कि उसकी खैर खबर मुझे देता रहे। लेकिन उसे पुलिस क्यों उठा कर ले गई? वो किसी लड़की के अगवा के इल्जाम पर। क्या? बस यही कसर रह गई थी और क्या? नहीं, गुलजार किसी लड़की को अगवा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अब्बू? वो कोई फरिश्ता है क्या? आपको याद नहीं है बचपन में वो क्या क्या नहीं करता था? सादत, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? जाओ, मेरा बेटा जेल में पड़ा है, उसको छुड़ा के लाओ। किस मुंह से जाऊं उसको लेने? लड़की के किडनैप का केस है उस पे। देखो सादत, वो भाई है तुम्हारा। यही तो दुख है अम्मी के वो मेरा भाई है। अम्मी, आप सादत की सिचुएशन तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उनकी रेपुटेशन है सोसाइटी में। आई एम सॉरी टू से, गुलजार ने तो वैसे भी कभी इस फैमिली का कोई लिहाज ही नहीं किया। एटलीस्ट अब उनकी इज्जत तो दाव पर मत लगवाएं। जवान बेटी है उनकी। तस्वीर से तो साफ लग रहा है कि तुम लड़की को अगवा करने से पहले ब्लैकमेल भी करते रहे। और ये जो दूसरी लड़की है, जो बकौल तुम्हारे उसकी सहेली थी, तुम्हारी शरीके जुर्म। इससे पहले कि मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा दूं, सच सच बता दो कि रामीन कहां है। अब मुसीबत है यार। क्या आफतान पड़ी है जो बार बार फोन कर रही हो? फिदा ने स्कूल की सारी कॉपियां जला दी। क्या कॉपियां जला दी? तुम नजर नहीं रख सकती थी उस पर? ओहो, होल्ड करो यार, ऑफिस में हो, बात करता हूं मैं। सर, आप लोग जाएं, मैं सारी रात तफ्तीश करूंगा और सारी बात उगलवा कर रहूंगा इससे। कल शाम तक रामीना आपके घर में आपके पास होगी। हाँ, और फिदा से बात कराओ। क्या मसला है तुम्हारा? कॉपियां क्यों जलाई है तुमने?
गुलजार, आदिल, क्या हाल है आदिल? यार ये क्या मामला है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कोई। मुझे आंटी ने जैसी कॉल की मैं फ़ौरन आ गया। मैंने रास्ते में वकील से भी बात की है, लेकिन कल संडे है तो कोर्ट कचहरी बंद होंगे, हमें बेल के लिए परसों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तुम टेंशन ना लो, हम इंस्पेक्टर से बात कर लेंगे। कोई फायदा नहीं, उसने पैसे लिए हुए, कोई और सोर्स लगानी पड़ेगी। ये केस को गलत रंग दे रहा है। तुम रुको, मैं कुछ देखता हूँ। ठीक है। बिलीव इट, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा यार। मैं तो सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। सोचती हो तुम कुछ, या माइंड है तुम्हारे पास? माइंड होता तो तुम अभी यहाँ मेरे घर ना होती। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उस बेचारे को पुलिस वाले लेकर क्यों गए हैं। क्या कसूर है उसका? ये कि उसने तुम्हारा सो कॉल्ड डिप्रेशन दूर करने के लिए तुमसे 4 मीठी बातें की हैं, ये तुम्हें अपने ही घर में अपने हाथ से खाना बना के खिलाया? सीरियसली? अच्छा ना, बस कर जाओ। वैसे ही मुझे इतना गिल्ट हो रहा है, तुम और मजीद ऐसी बातें कर करके मुझे गिल्ट ट्रिप में ही मार दोगी। तो तुम्हें गिल्ट भी होता है? सीधी तरह ये क्यों नहीं कहती कि 2-4 दिन मुझे अपने घर में रखा है तो मुझसे तंग आ गई हो तुम? कम से कम मुझे ताने तो मत दो। अरे पता है ना मैंने क्या कुछ किया है, अब मैं क्या करूं? जिंदगी को रिवाइंड तो नहीं कर सकती ना मैं अपनी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे बेजार हो गई हूँ? जिस दिन तुम इस घर में आई थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि कोई अच्छी चीज हो बुरी चीजों में तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने होंठ सीनूं और तुम्हें कुछ समझाऊं भी मत। क्या मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती? तुम मेरे खुलूस पे शक भी कैसे कर सकती हो? अफसोस है। अच्छा ना, सॉरी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे खुलूस पे शक नहीं कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम ही तो हो जो मुझ पागल को झेल रही हो? मेरे अपने घर वाले भी नहीं समझ पा रहे जो मेरे अंदर अभी चल रहा है। एक तुम ही तो हो मेरे पास। सॉरी, मैंने टेंशन में पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। हाँ, माफ कर दो प्लीज। अच्छा, इट्स ओके। ऊपर आके बैठो, पानी लो। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी अम्मा? हजारों काम छोड़ कर आ रहा हूँ। शुक्र करो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलवा लिया, वरना उस लड़की के माँ बाप तुम्हारी दहलीज तक पहुँच जाते। ये तुम्हारा जो चहीता है ना, अपने गुंडे दोस्तों के साथ मिल के ना एक लड़की को स्कूल में छेड़ा था। वो तो गुड्डू ने रोक लिया, वरना जो इज्जत तुमने कमाई है ना, मिट्टी में मिल जाती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सादत? मुझे नहीं पता अबू, ये सब इल्ज़ाम है मुझ पे। मुझे नहीं पता किसी लड़की के बारे में। मैं और मेरे दोस्त स्कूल से आ रहे थे, गुड्डू ने मुझे आती मारना शुरू कर दिया। अरे झूठ मत बोलो, ये बस्ता किसका है? हैं? उसी लड़की का ना जो छोड़ के भाग गई थी। क्या चाहते हो कि जब उसके माँ बाप के हाथ तुम्हारे बाप के गिरेबान पे होंगे तब तुम सच बोलोगे? क्या हो गया तुम्हें? कहा ना, ये बैग गुड्डू के पास पहले से ही था। मुझे नहीं पता कहाँ से आया। झूठ पे झूठ बोल रहा है ये। इसके पास एक छुरी भी थी। बेईमान है ये। गुड्डू! सादत, फौरन अपने दोस्तों को फोन करके यहाँ बुलाओ। अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा। तुम दोनों बताओ क्या हुआ था? गुड्डू और सादत आपस में क्यों लड़े थे? पूरा वाकया बताना।
झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप से जाकर बात करूंगा, समझ गए? अंकल वो हम स्कूल से आ रहे थे, गुड्डू पता नहीं कहाँ से आ गया और आते ही सादक से लड़ाई शुरू कर दी। झूठ क्यों बोल रहे हो? रुकैया से बदतमीजी पहले तुमने शुरू की थी। बीच में मत बोलो गुड्डू। अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? ना बोलो। अंकल हम अपना जा रहे थे और गुड्डू पता नहीं किस रुकैया की बात कर रहे हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं अब्बू, आप इनकी बात पे यकीन ना करें। ठीक है, जाओ तुम लोग। सादत तुम भी जाओ। बोलो, अब बताओ, सच सच बोलना गुड्डू। तुम जैसे जुर्म छुपाने वाले तो कई जेल में सड़ रहे हैं, तुम चीज क्या हो? जुर्म साबित हुए थे जो जेल में सड़ रहे हैं, या फिर आपने उगलवाए थे मार मार के? क्या फर्क पड़ता है इससे? मार खाने वाले को जिस्मानी तकलीफ होती है, लेकिन मारने वाले की तकलीफ सारी जिंदगी बढ़ती रहती है। मार खाने वाले के तो जिस्म पे जर्ब पड़ती है, मारने वाले की रूह पर। यह एक तरफा अमल नहीं है। जर्ब पहले अंदर पैदा होती है, फिर रूह को घायल करती है, फिर बाहर लोगों को असर करना शुरू करती है, साथियों को, रिश्तों को, घर वालों को। आपने जिन बेगुनाहों से उनका जुर्म उगलवाया है, ये तो आप ही जानते हैं कि उसका असर आपकी रूह पे क्या हुआ था और आपके चैन और सुकून को क्या फर्क पड़ा। तो हिप्नोटाइज के भी माहिर हो तुम, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी इस बकवास का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं, समझे तुम? कोर्ट ऑर्डर्स हैं आपके पास मुझ पे रिमांड देने के? तुम जैसों के लिए मैं खुद कोर्ट हूं। क्या है? फिदा ने भाई साहब की गाड़ी के चारों टायरों में कील घुसा दिया। ओहो, क्या कह रही हो तुम? एक तो ये कमबख्त बच्चा। भाई साहब को घर जाना है। अच्छा, ऐसा करो कि भाई साहब से कहो कैब लेकर घर चले जाए, सुबह मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। नाराज है आप, खुद बात करें ना उनसे। और फिदा से बात कराओ मेरी। फिदा, फिदा तुम में तमीज तहजीब नाम की कोई चीज है? ये क्या करते फिर रहे हो तुम? बोलो, कुछ जवाब दो। समझ नहीं आ रही, कभी काफिया फाड़ देते हो, कभी टायरों से हवा निकाल देते हो, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हो तुम। सुने, मैं कह रही थी कि अगर जो गुड्डू कह रहे सचमुच सही हुआ तो क्या? अगर सच में ऐसा किया उस लड़के ने तो हमारे माथों पर कीचड़ मल रहा है वो। सुने, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप गुड्डू से उस लड़की के घर का पता ले लें, खुद ही वहां चले जाएं, इससे पहले कि उस लड़की के माँ बाप हमारी तरफ आ जाएं। मैं क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं? अगर ऐसा कुछ ना किया हो उसने तो? तुम परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। बता दे कि रामीन को कहां छुपा कर रखा तुमने? नहीं छुपा के रखा मैंने। तुम मुझे काम करने दोगी या नहीं? फिदा ने अपने सर पर बोतल तोड़ दी। क्या?
तुम मुझे अब बता रही हो? फिदा से बात कराओ, फिदा से बात कराओ मेरी। इससे बात करें। चुप करो, तुमसे नहीं कह रहा यार, तुम फिदा से बात कराओ मेरी। फिदा फिदा ये तुम क्या कर रहे हो? तेरे लोगों को तंग करते थे, अब खुद को अजियत देनी शुरू कर दी तुमने। मेरी बात करें। मैं बता रहा हूं, मेरी बात करें। एक दफा मेरे से बात कर। क्या बात करेगा? कर तू। फिदा बेटा, आपके बाबा मुझसे अभी गुस्सा कर रहे थे कि फिदा मेरा वेट क्यों नहीं करता शरारतें करने से पहले। वो स्कूल से आके मेरा इंतजार ही नहीं करता ताकि मैं दफ्तर से आऊं और हम मिल के कागज जलाएं। क्या बातें कर रहे हो तुम मुझसे? मुझे मेरे तरीके से बात कोई फायदा नहीं, वो बात नहीं करता, बात सुनता है सिर्फ, और सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात करूंगा ना, इसको सुनने दे, मैं इसकी बात करूंगा। हाँ, मेरी बात कर रहे। फिदा बेटा, अभी फिर से गुस्सा कर रहे हैं। आपके बाबा कह रहे थे कि उन्होंने आपके साथ मिलके बोतलें तोड़नी थी। यार सिगरेट कहाँ है मेरे? ऑफिस में है सर। इधर आओ, फोन पकड़ो। कर लो जितनी बातें करनी है। 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो सुनी नहीं उसने। एक तो तुम्हारी कितनी सुनता है। फोन लेके आना। ठीक हो गया। बैठ। स्पीकर पे। एक्सक्यूज मी सर, वो सुना है एक लड़की को किडनैप करने वाला एक मुजरिम पकड़ा गया है। वो इसी थाने में या उसे छोड़ दिया है? जी, ये नाश्ता मैं उसी के लिए लेके जा रहा हूँ। साहब पहले खूब खिलाते पिलाते हैं, फिर धुलाई करते हैं। खाने पिलाने के बाद वाली धुलाई से मुजरिम अगला पिछला सब उगल देते। गॉड, ये सब क्या हो गया? मेरी वजह से बेगुनाह इंसान सजा काट रहा है। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों।